नमस्कार दोस्तों, पूजा धर्म चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो आज समृद्ध है, लेकिन आज भी जब लड़कियां जन्म होता है तो उनके घर के सारे फैमिली में निराशा छा जाती है। इसका कारण मनुष्य की अज्ञानता है, जो लड़की को बोझ समझते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। लड़की का जन्म उसी घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य के कर्म किए होंगे। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान लड़कियों को जन्म देने के लिए कैसे घर चुनते हैं और वो कौन से पुण्य कर्म हैं जिनकी वजह से व्यक्ति एक बेटी का माता पिता बनता है। हमारे इतिहास में वर्णित ऐसी कई बात बताएंगे जिससे साबित हो जाएगा कि बेटी का जन्म बोझ नहीं सौभाग्य होता है। तो आप यह जानने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। महाभारत में वर्णित है कि एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कौन से घरों में बेटियों का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर में बेटे भाग्य से पैदा होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। और जिन स्त्रियां पुरुषों ने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, उन्हीं को ही एक बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उन्हीं घरों में बेटियों के जन्म के लिए उन घरों को चुना जाता है जो बेटियों का बोझ उठा सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्रियां यानी बेटियां ही हैं जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वे बेटियां ही हैं जो घर वालों और अपनों के खुशी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकती हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म बंद हो जाएगा, उस दिन यह सृष्टि भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर ध्यान दें तो उन्होंने जो कहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बेटियां नहीं होंगी तो किसी का वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा, जिस घर में बेटी जन्म लेती है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो एक ही परिवार को रोशन करता है, लेकिन बेटियां तो दो परिवारों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर में वे बेटी बनकर अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं, तो ससुराल आकर वो अपने बहू के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करती हैं। दोस्तों, ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं, अगर आपकी बेटी है तो उसकी पढ़ाई पर समय और पैसा क्यों खर्च करें, जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी करा दो। लेकिन यही सोच एक बेटी का भविष्य बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक लड़की अपने मन में कितने सपने सजाती है, उसे कुछ करना होता है, लेकिन ये सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए हमें अपनी बेटियों को उनके सपने पूरे करने देना चाहिए, उन्हें जीवन में वो सारी खुशियां दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। बेटे से ज्यादा बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। एक बेटी ही अपने माता पिता को प्यार और स्नेह दिखा सकती है। बेटी के जन्म को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को अपनी बेटियों को हमेशा इसका एहसास दिलाना चाहिए कि उनकी बेटियां कितनी खास हैं। दोस्तों, बेटी कभी अपने माता पिता पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती हैं। कई लोग कहते हैं कि हिंदू इतिहास में लड़कियों का महत्व नहीं है। धन की देवी लक्ष्मी हो, दुर्गा हो या घोर रूप में महाकाली नारी सर्वस्व पूजा गई हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि हमारी लड़कियां लड़कों से कम नहीं, यह बात इतिहास में भी मिलता है। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने वरुण और इंद्रदेव को ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दिया था। सभी धनुर्धर की भांति द्रौपदी भी शस्त्र विद्या जानती थी। महाभारत में वर्णित है कि द्रौपदी अर्थशास्त्री थी और युधिष्ठिर के राजकार्य में संयोग करती थी। ये गलतफहमी है कि हिंदू धर्म में लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती थी। द्रौपदी के वस्त्र छूने पर पूरे कौरव मिट गए और माता सीता के हरण से सोने की लंका जला दी गई। मित्रों, रामायण में जब भगवान शिव धनुष को तोड़ते हैं तो राजा जनक विवाह के लिए दशरथ जी को बुलावा भेजते हैं। दशरथ जी आकर जनक जी को प्रणाम करते हैं।
वैसे तो दूल्हे के पिता को नमस्कार नहीं करना चाहिए, इसलिए जब जनक जी मना करते हैं कि आप दूल्हे वाले हैं, बड़े हैं, तब दशरथ जी कहते हैं कि बड़े तो आप हुए क्योंकि आप दाता हैं और मैं याचक। हाँ दोस्तों, लड़की के पिता को गर्व करना चाहिए कि वह देने वाला है। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पुत्र पिंडदान करे तभी पिता को मुक्ति मिलती है, परंतु एक लड़की के पिता जब उसे अच्छा वर देखकर ब्याह देते हैं तभी उनकी 21 पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमेशा अपने उस बेटी को प्यार दें जिसने आपके घर में जन्म लेकर आपको पुण्य का भागी बनाया है। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद मां वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठाकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूं और माता वैष्णो के दरवाजे तक ले चलता हूं। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटी अगर बाप के कंधे पर हो तो बाहर के बोझ को हल्का कर देती है। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वह सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि कौन से कर्म करने के बाद किसी के घर में बेटी जन्म लेती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य सदा ही पुण्य करता है और दान धर्म करता है, उसी को अगले जन्म में स्त्री रत्न पुत्री रूप में प्राप्त होती है। यदि आपकी कोई बेटी नहीं है तो आप किसी सगे संबंधी या किसी गरीब की बेटी को पढ़ाने में मदद कर सकते हैं और उसके विवाह करवा सकते हैं, जिससे पूर्ण रूप से पुण्य का फल मिलता है। मित्रों, आज आपने जाना कि बेटी का जन्म किसके घर में होता है और कौन से कर्म करने से बेटी पैदा होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।